हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लैंडमार्क समझाने वाली हूँ कि लैंडमार्क क्या होता है। लैंडमार्क समझने से पहले बच्चों देखिए पहले कि मैप हमारी कैसे हेल्प करता है किसी भी स्थान तक पहुँचने के लिए। तो देखिए बच्चों, ये है गूगल मैप। देखिए गूगल मैप में ये पहले से सर्च किया हुआ था। तो मान लीजिए बच्चों, हम गूगल मैप में एसबीआई बैंक सर्च करना चाहते हैं। एसबीआई बैंक रसड़ा का कहाँ पे है? देखिए बच्चों, ये आ गया एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रसड़ा का स्टेट बैंक। अब देखिए हमें यहाँ देखिए, अगर हम मानते हैं कि अगर हम मुंसाफी रोड, हमें पता है कि मुंसाफी रोड कहाँ पे है, लेकिन मुंसाफी रोड में हमें ये नहीं पता है कि स्टेट बैंक कहाँ पे है। तो देखिए इसके हेल्प से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये देखिए स्टेशन रोड दिख रहा है, कोतवाली, रसड़ा कोतवाली देखिए दिख रहा है। गांधी पार्क देखिए, कोतवाली और गांधी पार्क बिल्कुल आमने सामने है। कोतवाली और गांधी पार्क बिल्कुल देखिए आमने सामने दिख रहा है। उसके बाद बच्चों देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए बिल्कुल जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दोनों देखिए बिल्कुल कुछ कुछ आमने सामने हैं। देखिए इसको अगर थोड़ा और मैं बड़ा करते जाऊं तो देखिए ये साफ यहाँ पे देखिए स्टेशन रोड दिखाई दे रहा है। स्टेशन रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये स्टेट बैंक, और स्टेट बैंक के ही सामने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रोड दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों, अगर हमें किसी स्थान तक पहुंचना होता है तो हम आसानी से, देखिए छोटा करते जाती हूँ, और भी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्यारेलाल चौराहा के पास भी है, एक मुंसफी रोड की तरफ है स्टेशन रोड, और इधर से जो मुंसफी रोड जा रही है वहाँ भी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और एक प्यारेलाल चौराहा से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एक एसबीआई बैंक है, यानी 2 एसबीआई बैंक है रसड़ा में। तो देखिए इस तरह से मैप हमारी हेल्प करता है किसी भी स्थान की लोकेशन को समझने के लिए। अब देखिए लैंडमार्क क्या होता है। जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें जाना है, रसड़ा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मुंसफी रोड में है वो वहाँ हमें जाना है। तो वहाँ पे जाने के लिए और जो प्लेसेस हैं जो हमारी हेल्प करेंगे इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पहुँचने के लिए, जो चीज़ें आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्प करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचने के लिए, वो लैंडमार्क कहलाएंगे। तो जैसे यहाँ पे गांधी पार्क है तो गांधी पार्क एक लैंडमार्क हो गया। कोतवाली है, कोतवाली एक लैंडमार्क हो गया। यहीं से एक लेफ्ट साइड में एक रोड गई है जो स्टेशन रोड कहलाती है, तो ये एक हो गया लैंडमार्क। सामने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो ये भी एक लैंडमार्क हो गया। मतलब किसी लोकेशन तक पहुंचने के लिए, किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए जिन जिन चीज़ों का हम सहारा लेते हैं, जो चीज़ें हमें किसी लोकेशन तक पहुंचने में हेल्प करती हैं, वो कहलाती हैं लैंडमार्क। तो यहाँ पे तो लैंडमार्क हमारे एरिया में लैंडमार्क कोई दुकान हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई सड़क हो सकती है। इसी तरह से लैंडमार्क कोई पहाड़ भी हो सकता है, या फिर कोई नदी हो सकती है, ब्रिज हो सकता है, कोई भी चीज़, कोई भी प्राकृतिक चीज़ भी लैंडमार्क हो सकती है जो किसी स्थान तक पहुंचने के लिए, किसी लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमारी हेल्प करे।
तो लैंडमार्क आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी लोकेशन तक, किसी भी स्थान तक पहुंचने के लिए उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं जो उस लोकेशन तक पहुंचने में हमारी हेल्प करती हैं, वो कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई सड़क हो सकती है, कोई पुल हो सकता है, माउंटेन्स पर्वत हो सकते हैं, रिवर्स हो सकता है, नदियाँ हो सकती हैं, कोई पेड़ हो सकता है। तो जो चीज़ें किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमारी हेल्प करती हैं वो कहलाती हैं लैंडमार्क। तो इस तरह से देखते हैं गूगल मैप हमारी कितनी हेल्प करता है। तो मैप के हेल्प से हम बिना किसी से पूछे भी किसी स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नीड नहीं होगी किसी से कुछ पूछने की, किसी प्लेस के बारे में पूछने की। इस तरह बच्चों हमने देखा कि मैप के हेल्प से हम किस तरह से किसी भी स्थान तक पहुंचने में हमें मदद मिलती है। मैप में जो लैंडमार्क्स है वो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी स्थान के एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने में। मैप भी दो तरह के होते हैं, पॉलिटिकल मैप एंड ज्योग्राफिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो मैप होता है जिसमें किसी कंट्रीज़ के जो स्टेट्स हैं उसको दिखाया जाए, उसकी बाउंड्री को दिखाया जाए, बाउंड्री से सटे हुए कौन कौन से और देश हैं ये दिखाया जाए। तो ऐसा मैप पॉलिटिकल मैप कहलाता है। जैसे ये देखिए इंडिया का यह मैप है, यह इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इसमें इंडिया के बहुत सारे स्टेट जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये स्टेट्स दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आसपास सटे हुए जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, यहाँ पे श्रीलंका। तो ये इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है। अगर किसी मैप में किसी कंट्री या स्टेट्स या बाउंड्रीज को दर्शाई जाए तो वो पॉलिटिकल मैप कहलाता है। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और ये इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप है। इंडिया के किसी भी ज्योग्राफिकल मैप में हम वहाँ के जो लैंड फॉर्म्स है जैसे कि माउंटेन्स या जो वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि नदियाँ या समुद्र, उसको दर्शाया जाता है ज्योग्राफिकल मैप में। तो ये भारत का ज्योग्राफिकल मैप है। इसमें देखिए केवल आपको स्टेट्स की बाउंड्री अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी। स्टेट्स का नाम भले ही लिखा हुआ है, सारे स्टेट्स का नाम, लेकिन उसकी बाउंड्री अच्छे से नहीं समझ में आ रही होगी ज्योग्राफिकल मैप में। लेकिन जितनी नदियां हैं या जो भी पहाड़ है वो इसमें अच्छे से दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बनास रिवर है, चंबल रिवर है, बेतवा, गंगा, घाघरा, यमुना, ये सारी नर्मदा, माही, ये सारी क्या है, नदियां हैं जिसको इसमें दिखाया गया है। इसके साथ साथ देखिए पहाड़ या पर्वत भी दिखाए गए हैं। जैसे देखिए ये हिमालय रेंज है, हिमालय का जो पहाड़ है, ये हिमालय की जो श्रेणी है पीर पंजाल, ये जस्कर रेंज हिमालय की श्रेणी है, जस्कर, वो दिखाई दे रहा है हमें। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो पहाड़ है, जैसे देखिए अरावली रेंज, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, ये दिखाई हमें दे रहा है। ये कि यहाँ पे थार का डिज़र्ट दिखाई दे रहा है। तो जितने भी लैंड फॉर्म्स हमें दिखाई दें या वाटर बॉडीज़ अगर किसी मैप में शो हो तो ऐसा मैप कहलाता है ज्योग्राफिकल मैप। ज्योग्राफिकल मैप में लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज़ किसी भी प्लेस की, किसी भी पृथ्वी पर स्थित किसी भी प्लेस की अगर लैंड फॉर्म्स मतलब वहाँ पे जो भी पहाड़ पर्वत हैं या वाटर बॉडीज़ है, जो भी नदियाँ समुद्र है, उसको दर्शाया जाए तो ऐसा मैप ज्योग्राफिकल मैप कहलाता है। और पॉलिटिकल मैप में किसी भी कंट्री या उसके स्टेट्स या उसकी बाउंड्रीज़ को दर्शाया जाता है। तो ये भारत का पॉलिटिकल मैप है जिसमें भारत के स्टेट्स मैप उतना साफ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप वो मैप है जिसमें किसी भी स्थान का पॉलिटिकल मैप में किसी भी कंट्री को, उसके स्टेट्स को या फिर बाउंड्री को दर्शाया जाता है, जबकि ज्योग्राफिकल मैप में लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज़ को दिखाया जाता है।
तो ये डिफरेंस है। Mapping my neighborhood. Children, do you know that landmarks, sketches, maps, signs and symbols help us to locate a place where we have to reach? Let's learn more about them. Landmarks are reference points or places that help us to locate a place where we have to reach. A cinema hall, school, market, temple, or even a pole are some landmarks which are easily recognizable in any locality or neighborhood. A sketch is a rough drawing of a place. It is not an exact drawing. The four main directions are east, west, north, and south. If we stand facing the rising sun with our arms stretched sideways, east is in front of us, west is behind us, our left hand is towards north, and our right hand is towards south. A map represents the exact location of a place. Like a sketch, a map is a pictorial chart of a place drawn on a flat surface like paper. But unlike a sketch, a map shows directions in relation to the sun. A map has signs, symbols, and scales to locate places shown on it. A book of maps is called an atlas. Maps are mostly of two types, political and physical. A political map shows states or countries, their boundaries, capital cities, and other important places. A physical map shows various landforms and water bodies like mountains, deserts, and rivers. It is also called a relief map. Thematic maps give information about things like population, soil type, temperature, and rainfall. A map is much smaller than the area it shows. So, we use a scale to draw a map. A scale is an important part of the language of a map. It is the ratio between the distance on the ground and the distance on the map. It is always given in a corner of the map. People who make and study maps are called cartographers. Signs and symbols are used to represent important information like roads, rivers, bridges, temples, and churches on maps. Different colors are used to represent different landforms and water bodies on maps.